दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि डेली हम आपके साथ एक की रियल एस्टेट इनसाइट शेयर करते हैं, जिससे आप ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, गुड़गांव लेवल पे, सिटीज़ लेवल पे रियल एस्टेट मार्केट से अवेयर रहते हो। बट इतना क्या काफ़ी है? मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि सर आप एक वीकेंड बेसिस पे रियल एस्टेट माइंडसेट सीरीज शेयर करो, जिससे कि जो इन्वेस्टर है, जो थिंकर है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो कि एक्चुअल में रियल एस्टेट को या मनी को या फाइनेंस को हमें किस तरीके से देखना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ताकि आने वाले टाइम में हमें फाइनेंशियली फ्री हो सके। जो एक आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है टू बी फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 40, उस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकें। इसलिए आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट माइंडसेट सीरीज। इसमें क्या होगा, ये जो भी आप डेली न्यूज़ देखते हो, जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे का माइंडसेट आपको समझने को मिलेगा कि उन चीज़ों को आपको कैसे देखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके बेसिस पे आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है टू बी फाइनेंशियली फ्री एट योर कंफर्ट लेवल। अब मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे, क्या आपका लाइफ में सब कुछ ओन करना ज़रूरी है, जैसे कि लैंड, कार, या आपके जो भी एसेट्स हैं वो सारे, या फिर आपको फ्रीडम चाहिए? आपको अपने आप से पहले एक सवाल करना होगा कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन का माइंडसेट क्वाइटली चेंज कर रहा है। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, वो काफ़ी मेहनत करके जैसे तैसे जोड़ के पैसे हमारे लिए एक घर लेते थे, एक असेट लेते थे, और उसको वो असेट की नज़रों से नहीं देखते थे, उसको वो घर की नज़रों से देखते थे। उसमें इमोशंस, फीलिंग्स, कितनी जनरेशन पलती थी, बड़ी होती थी। बट आज की डेट में वो जो सोच है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। पहले पेरेंट्स की पूरी पूरी लाइफ लग जाती थी दोस्तों एक घर लेने के लिए। आपके और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने सारी सारी ज़िंदगी इतना स्ट्रगल करा है, तब जाके जैसे तैसे एक ठीक ठाक आपको घर, एक ठीक ठाक माहौल, ठीक ठाक एनवायरनमेंट वो दे पाए हैं। उनका थॉट प्रोसेस कुछ और होता था। उनका थॉट प्रोसेस था कि मैं कमाऊं, मैं मेहनत करूं, मैं जोड़ूं, और मेरे बेटे के लिए या मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, उनके लिए एक वेल्थ क्रिएट हो, ताकि उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, वो कंफर्टेबली बीते। मकान लेते इधर उधर घूमना ना पड़े, भटकना ना पड़े। तो इस तरीके की उनकी थिंकिंग रहती थी। घर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, वो सिक्योरिटी होता था, स्टेबिलिटी होता था, मार्केट में एक रेस्पेक्ट होता था, आपकी सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट होता था। और ऑनेस्टली बोलूं तो वो माइंडसेट कोई गलत भी नहीं था। आज की जनरेशन्स का माइंडसेट एकदम चेंज हो चुका है। उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो जॉब्स चेंज कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी जगह, कितने ले ऑफ्स देख रहे हैं, कितनी अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं मार्केट में, जॉब्स में कितने स्ट्रगल रहते हैं, लाइफ कितनी फास्ट हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों के साथ वो फाइनेंशियली फ्री फील नहीं करते, वो अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। वो नहीं रहना चाहते कि केवल मैं एक ऐसा घर बनाऊं या सारी ज़िंदगी अपनी एक घर बनाने में लगा दूं और उसको फिर मेरे यंग जनरेशन वो केवल बेनिफिट हो उससे और हमारी लाइफ ऐसे ही बीत जाए। या वो उस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस जो हमारे पेरेंट्स ने करा, वो करने को तैयार नहीं है। उन्हें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। वो जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में करते हैं जिससे वो जल्द से जल्द एट द एज ऑफ 30, 35, 40 फाइनेंशियली फ्री हो सकें, ताकि उसके बाद जो भी कुछ उनकी इच्छाएं हैं, जो भी कुछ उनकी हॉबीज़ हैं, जो भी कुछ वो सोसाइटी में करना चाहते हैं, बट अपनी विश से, ना कि किसी कंपल्शन पे, उन चीज़ों को परस्यू कर सके। तो ओनरशिप की डेफिनेशन भी स्लाइटली चेंज हो रही है। आज की जनरेशन को घर तो चाहिए, बट उन्हें बंधना नहीं है। उनको पैसा इन्वेस्ट तो करना है, बट उन्हें कंट्रोल भी चाहिए। उन्हें अपनी लाइफ को जीना भी है। सिर्फ ईएमआई भरने के लिए 9 से 5 के दलदल में या उसकी गुलामी में
अपना जीवन गंवाना नहीं है। दे डोंट वांट कि बस ऑफिस जाओ, पैसे कमाओ, मंथली सैलरी का वेट करो और ईएमआई चुकाओ और फिर वही साइकिल रिपीट करो। वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो अपनी शर्तों पे लाइफ को जीना चाहते हैं, और इसको ही बोलते हैं हम फाइनेंशियली फ्रीडम। पर एक सच बताऊं, ये बात सोच तो हर बंदा रहा है, पर एक्चुअल में इसके लिए काम बहुत कम परसेंट बंदे कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वही लोग सक्सेस हो पाते हैं। बाकी सब सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लोग प्लानिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स लेते हैं, बट जब तक आप उन चीज़ों के लिए कोई एक्शन नहीं करोगे और कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, डेली नहीं करोगे, कोई प्लान नहीं बनाओगे, तब तक वो सब चीज़ें कैसे फुलफिल होंगी। और फिर अल्टीमेटली आप वही 9 to 5 करते 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 रिटायरमेंट की तरफ पहुंच जाओगे, और फिर बाद में जाके रिग्रेट करोगे जब लोगों को देखोगे कि दे आर फाइनेंशियली फ्री, वो अपनी लाइफ एक कंफर्टेबल तरीके से जी पा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब डेली अर्निंग के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा। दे हैव क्रिएटेड मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस। अब दोस्तों इसी को हम रियल एस्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं कि पहले माइंडसेट था कि घर लो, सेफ हो जाओगे। घर को एक छत की तरह समझा जाता था कि ये तो सर पे एक छत है, ना कि केवल एक असेट के फॉर्म में। और अब माइंडसेट क्या हो गया है, घर लेने से पहले एक इन्वेस्टर ये पूछता है कि इससे इनकम कितनी आएगी, इनकम पोटेंशियल कितना है, आरओआई क्या मिलेगा। लोग कैलकुलेट कर रहे हैं आरओआई, रेंटल यील्ड, मतलब केवल असेट नहीं, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसी माइंडसेट चेंज ने आरईआईटीज को पॉपुलर बना दिया है फ्रेंड्स। अब लोग बिल्डिंग ओन नहीं करना चाह रहे, वो इनकम का एक पार्ट बनना चाह रहे हैं। नो टेनेंट टेंशन, नो मेंटेनेंस टेंशन, बस पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये परफेक्टली फिट होता है उनके माइंडसेट के हिसाब से। और सबसे बड़ा चेंज क्या है आपको पता है? लोग चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे, लोग फाइनेंशियली फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं। ओनरशिप से ज़्यादा कंट्रोल इंपॉर्टेंट हो गया है, पोजेशन नहीं, उन्हें पीस चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप भी ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो सोचना बंद करिए और एक्शन लेना स्टार्ट करिए। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट लर्निंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं वो ही इस सिस्टम के बाहर निकल पाते हैं। लोग आजकल अपने मन को समझाने के लिए बिजी तो रहते हैं, मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस देखते हैं, बट एंड ऑफ द डे उनकी सिचुएशन चेंज नहीं होती, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं लेते, बट डिस्ट्रैक्शन में, इन रिसोर्सेस में, क्योंकि आजकल मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए हैं, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं। वो एक ट्रैप है, अगर आपने उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करा तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ चले जाएगा विद ज़ीरो आउटपुट। डिसाइड आपको करना है कि आपको फ्रीडम चाहिए या एक रूटीन, क्योंकि लाइफ वहीं चेंज होती है जहाँ सोच के साथ एक्शन जुड़ जाता है। अब आप ऑनेस्टली बताओ कि आपका गोल क्या है लाइफ में? बहुत सारे असेट्स बिल्ड करना या फाइनेंशियली फ्री होना? कमेंट करके बताओ। और अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। ये सीरीज एक गेम चेंजर साबित हो सकती है।